Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which one of the following statement is correct? Option A, all interhalogen compounds are gas at room temperature. Option B, interhalogen are either gas or liquid at room temperature. Option C, interhalogens can be solid or liquid or gas at room temperature. And option C, all interhalogen compounds are liquid at room temperature. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजेंस। इंटरहैलोजेंस तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरहैलोजेंस। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हैलोजेंस। दो हैलोजन मिलके ये कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इनका एंड डायरेक्टली दे कंबाइन एंड दे फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं इंटरहैलोजेंस का। तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है एक्स वाई एन, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो x रहता है ना, x तो होता है एक लार्जर कंपाउंड विच इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, electronegative not compound sorry, it is a less electronegative element or you can say halogen, less electronegative halogen। and y जो रहता है वो कैसा रहता है, it is a more electronegative halogen, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है कि एक्स की जो होती है वो साइज बड़ी होती है, वेर एस वाई की साइज जो होती है वो स्मॉल होती है। एंड दैट इज वाई जो हम वाई वाला एटम है वो हम ज़्यादा नंबर में ऐड कर सकते हैं, वेर एस एक्स वाला एटम एक ही होता है एंड दैट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना वो या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं इन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है दैट इज ClF, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। वेयर एज अगर मैं ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड की बात करूं दैट इज BrF3। So this exists in liquid in room temperature. It exists as a liquid in room temperature. एंड अगर मैं IF3 की बात करूँ आयोडीन ट्राईफ्लोराइड, सो इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं ये किसी भी तीनों में से किसी भी स्टेट में प्रेजेंट रह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बाकी सारे जो हमें दिए हुए हैं वो गलत हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option C, that interhalogen compounds can be solid, liquid or gas at room temperature. I hope you have understood it well. Best of luck.